दुनिया भर में वो दुनिया भर को मार रहे हैं। अपनी जान हथेली पर ये रखकर चलने वाले हैं। मुट्ठी भर बस वीर बचे हैं, बाकी बाबर के साले हैं। आज उन्हें जानेगी दुनिया जो सीना खोल के लड़ते हैं। गद्दारों की गर्दन को ये लगभग रोज पकड़ते हैं। अभी साथ आ जाओ सब, तो बाकी सब भी जानेंगे। लिख कर ले सारे दुश्मन, मौत के भय से भागेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। और आज के बिंदास बोल में हम लव जिहाद के योद्धाओं को आपके सामने लाने की प्रक्रिया को शुरू करें। हमने पहले आपके सामने लव जिहाद के पीड़िताओं को दिखाया, पूरी समस्याओं को बताया, देश भर में प्रदर्शन हुआ। आपके सामने व्यथा बताने वाली लव जिहाद के पीड़िताओं ने सब बातें बताई। आज हमने आपको इस सामने तय किया था, घोषित किया था, आज के 90वें एपिसोड में हम आपके सामने आज से प्रतिदिन ऐसे लोगों को लेकर आते रहेंगे जो पीड़िताओं की मदद करते हैं, जमीन पर काम करते हैं। प्रत्यक्ष उनका क्या अनुभव है ये भी दिखाएंगे, जिससे कि आपको पता चले कि जमीन पर काम करना कितना मुश्किल है और सरकारी आंकड़े और मीडिया के आंकड़ों में और जमीन पर हो रही घटना के आंकड़ों में कितना फर्क है। और इसलिए आज हम आपके सामने जिनको लाए हैं उनका भी परिचय कराएंगे, लेकिन पहले यह मुद्दा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लव जिहादियों को फांसी दिलाने की हमारी मुहिम जारी है। हम इस महामुहिम की सीरीज में उन सभी देशभक्तों को शामिल कर रहे हैं जो अपने कर्तव्य निष्ठा से हर दिन लव जिहादियों से लड़ रहे हैं। आज इसी कड़ी में हमारे साथ लव जिहादियों से लड़ने वाले ऐसे योद्धा शामिल हो रहे हैं जिन्हें देखते ही लव जिहादियों की रूह कांप जाती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश से सहारनपुर के रहने वाले लव जिहादियों से लड़ने वाले योद्धा शेर हिंदुस्तान विजयकांत चौहान। विजयकांत चौहान देश भर में जूनियर भगत सिंह के नाम से चर्चित है। विजयकांत दो भाई हैं। दोनों भाई देश और धर्म के लिए बाल्यकाल से समर्पित हैं। दोनों ने शादी नहीं की। ये दोनों भाई आजीवन राष्ट्र सेवा की शपथ ले चुके हैं। हम मिटाने निकलेंगे। जब भी होगा जुल्म भारत माता पर, तो कसम हिंदुस्तान की, हम भारतीय सेना अपना लहू बहाने निकलेंगे। इनके पिताजी 2005 में स्वर्गवासी हो गए थे। परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने के बावजूद भी ये अपने पद से कभी डिगे नहीं। इनका अपना कुछ भी नहीं है। आज भी ये गौशाला में रहते हैं, वहीं सोते हैं। हर मिनट हर घड़ी देश, धर्म और लव जिहाद के विरुद्ध संघर्ष करते रहते हैं। देशभक्ति का बिगुल स्कूल, कॉलेज, चौक चौराहों पर अपनी बाइक द्वारा प्रचार करते हैं। बाइक पर हर समय भगत सिंह की प्रतिमा लगी रहती है, साथ ही राष्ट्रध्वज तिरंगा लहराता रहता है। इनकी राष्ट्रभक्ति कुछ इस कदर अपनी अमिट छटा बिखेरती है कि देशभक्ति गीत सुन राह चलते लोग भी झूमने, नाचने, गाने लगते हैं। पूरी दुनिया इन्हें प्यार से पागल क्रांतिकारी गुंडा, गौरक्षक, धर्मरक्षक, न जाने किन किन उपनामों से पुकारती है। 42 साल के विजयकांत चौहान पिछले 35 सालों से लव जिहादियों से लड़ रहे हैं। पूरा देश इनके राष्ट्रभक्ति का मुरीद है। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, स्वामी अवधेशानंद जी, गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल इन्हें सम्मानित कर चुके हैं। इनके अलावा राजस्थान, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, देहरादून, अहमदाबाद आदि कई स्थानों पर राष्ट्रभक्त सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। युवाओं में देशभक्ति को जागृत करने और हिंदू लड़कियों को लव जिहादियों से बचाने के लिए जूनियर भगत सिंह स्कूल, कॉलेज में अपना जागरूकता संबोधन करते रहे हैं। विजयकांत चौहान जी केवल देश ही नहीं, विदेशों में भी चर्चा का विषय बने रहते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यूज जर्नलिस्ट पेरिस, लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, अमेरिका, चाइना, भूटान, इटली, नीदरलैंड आदि के 4 दर्जन से भी ज्यादा न्यूज अखबार, टीवी और वेबसाइट ने इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई।
लव जिहाद पर विजयकांत जी द्वारा किए जा रहे कार्यों पर शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म जारी की जा चुकी है। वहीं बॉलीवुड हीरोइन काल्की कोचलिन भी इनका इंटरव्यू कर चुकी हैं और कई सारे इंटरव्यू इनके हर महीने होते रहते हैं। बात चाहे लव जिहाद की हो या राष्ट्रवाद की, इनका कदम हमेशा से आगे रहा है। एक बार खुद ही लाल चौक पर कश्मीर में कड़ाके की ठंड में बाइक पर राष्ट्रध्वज तिरंगा लेकर ये निकल पड़े थे। इनका संकल्प था कि तिरंगा लहराकर आऊंगा और लाल चौक के गद्दार विधायक शब्बीर शाह की धुनाई करके आऊंगा, वरना मुर्दा वापस आऊंगा। और हुआ भी वही। दोनों कार्य सेना के सहयोग से पूरे किए। शब्बीर शाह की पिटाई पूरी दुनिया ने लाइव देखी और लाल चौक पर तिरंगा भी लहराया। हिंदुस्तान की हम भारतीय सेना ये अब तक 5000 से ज्यादा हिंदू लड़कियों की जान लव जिहादियों से बचा चुके हैं। देश भर में संघर्ष के दौरान कोर्ट कचहरी से लेकर पुलिस थाना और जिहादियों के फायरिंग का सामना करते हुए इनका ये युद्ध अब भी जारी है। लगभग 200 से ज्यादा हिंदू से मुस्लिम बनी लड़कियों को संघर्ष द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट, नैनीताल, उत्तराखंड हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, चंडीगढ़ हाई कोर्ट, मुंबई, हैदराबाद, बिहार, पंजाब से कानूनी लड़ाई लड़कर घर वापसी इन्होंने कराई है। साथ ही इन लड़कियों को हिंदू लड़कों से शादी भी सम्मान पूर्वक कराई। इनमें कुछ मामले ऐसे भी थे जहां इनके ऊपर गोलियां तक चलाई गई। ये एक बड़े गौ भक्त भी हैं। अब तक लगभग 6000 से भी ज्यादा मृत गोवंश का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार ये निःशुल्क कर चुके हैं। इस कार्य के लिए इनकी संस्था भगत सिंह एक चिंगारी मिशन वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज करा चुकी है। ये अब तक 10,000 से भी ज्यादा जिंदा गोवंश बीते 25 सालों के संघर्ष में आमने सामने की फायरिंग में गौ तस्करों से छुड़वाकर गौशाला और पुलिस के हवाले कर चुके हैं। अब तक 10 बार जेल जा चुके हैं और 100 से ज्यादा बार गिरफ्तार हो चुके हैं। 200 से ज्यादा फर्जी मुकदमे भी इनके ऊपर दर्ज हो चुके हैं, मगर ये हर बार बरी हुए। कुछ थानों में ही खत्म हो गए, कुछ कोर्ट में खत्म हो चुके हैं। अब तक 15 बार गोली लग चुकी है और 100 से ज्यादा बार हमले हुए हैं इन पर। हजारों बार जान से मारने की धमकियां देश विदेशों से मिल चुकी हैं। जय श्री राम, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इनका पूरा जीवन देश और धर्म के नाम पर समर्पित है। हर महीने एक शाम माता के नाम, एक शाम भगत सिंह के नाम, मां तुझे प्रणाम, एक शाम क्रांतिवीर के नाम सांस्कृतिक देशभक्ति कार्यक्रमों के द्वारा युवाओं में देशभक्ति, हिंदुत्व और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष से लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। लव जिहादियों को फांसी दिलाने की इस मुहिम में लव जिहादियों के खिलाफ लड़ने वाले इस योद्धा का सुदर्शन न्यूज स्वागत करता है। तो आपके सामने हम विजयकांत, जिनको मैं हमेशा भगत सिंह ही कहता हूं, भगत सिंह आपके सामने हैं और ऐसे लोगों को आपके सामने हम निरंतर लेकर आते रहेंगे जो जमीन पर काम करते, जो काम सरकारें नहीं कर सकती, जो मोटी कमाई लेने वाले अधिकारी नहीं कर सकते, जिनको गाड़ी बंगला न जाने सरकार क्या क्या सुविधा देती है, लेकिन वो उल्टा हमारे बहनों को भगाने में मदद करते या फिर ऐसी समस्या के तो नजरअंदाज करते। और इसलिए हमने तय किया, अगर आप भी ऐसे किसी योद्धा को जानते हैं जो राष्ट्र धर्म के लिए काम करता है, जो लव जिहाद को रोकने के लिए काम करता है, तो हमको बताइए आज लव जिहाद को कैसे रोका जाए। इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ 3 अतिथि जुड़े हैं, मैं उनके पास भी चलूंगा, आपका परिचय कराऊंगा। सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे साथ भगत सिंह है। भगत सिंह, आपका स्वागत है आज के इस बिंदास बोल में। वंदे मातरम। साथ में पूनम सिंह पुंडीर है जो कि अधिवक्ता है और आपकी टीम की कानूनी सलाहकार है और साथ में कई लड़कियों को बचाने के लिए उन्होंने प्रत्यक्ष तौर पर काम किया है। एक पीड़िता भी हमारे साथ जुड़ी रहेगी, हम उनके पास भी जाएंगे। आप भी बड़ी संख्या में फोन करके अपनी बात पूछ सकते हैं, आपके प्रश्नों को उत्तर भी हम देंगे, क्योंकि 9 में से काफी एपिसोड में हम दर्शकों को ज्यादा समय नहीं दे पाए, लेकिन आज प्रयास करेंगे। आज 9वां एपिसोड लेकर बिंदास बोल आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले हम चलते हैं भगत सिंह के पास। और भगत सिंह, आप बताइए, आखिर आप जिस सहारनपुर से है वहां महीने में, हफ्ते में, साल में क्या संख्या होती है लव जिहादियों की, लड़कियों की जो लव जिहाद की शिकार होती है?
हर महीने सैकड़ों की संख्या में हिंदू लड़कियों का जबरन धर्मांतरण लव जिहाद के जरिए होता है। केवल ये केवल सहारनपुर में इसी महीने के 50 प्रत्यक्ष मैटर, इनमें मैं खुद उनके साथ मिल चुका हूं, उनसे बात कर चुका हूं। जबरदस्ती रिक्वेस्ट करके मैंने उनसे तहरीर ली कि आप तहरीर देंगे तो ही तो आगे किसी लड़की को इंसाफ मिलेगा। हमारा देश का कानून इतना अंधा हो चुका है, अपने ही देश की बेटियों के अपहरण का लाइसेंस इन गुंडों और जिहादियों को दे रहा है। बहन बेटियों के माँ बाप ये सोचते हैं एक बेटी चलेगी कोई बात नहीं, लेकिन कानून अंधा। अगर हमने प्रयास किया उसके खिलाफ तहरीर दी तो हमारी दूसरी बेटी को भी मारेंगे, उसके बेटे को मार देंगे। इस डर के मारे में थाने में वो तहरीर भी नहीं देते, क्योंकि थाने का जो सिस्टम है वो इतना सड़ा हुआ है, इतना गंदा है। उल्टा पीड़िता के माँ बाप को इतनी नेगेटिव एक्टिविटी के साथ, नेगेटिव बातों के साथ उन्हें धमकाया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है। डर के मारे वो अपनी तहरीर भी थाने में देने नहीं जा पाते। ये बड़े दुर्भाग्य और शर्म की बात है। तो सहारनपुर केवल एक जिला उत्तर प्रदेश का, उसी में ये जिले का आंकड़ा है ना पूर्ण? जी जी, एक जिले में 50 लोग हो जिनको आप खुद मिले हैं, तो सोचिए जो लोग कंप्लेंट नहीं देते हो, जो लोग आप तक पहुंच नहीं सकते हो, तो उनका आंकड़ा एक जिले में क्या होगा? जी, ये मेरे को भी जानकारी इसलिए मिलती है। मैं हर हफ्ते मैं कम से कम 3 या 4 कोचिंग सेंटर में जाता हूं। उन लड़कियों को ये कार्ड लव जिहाद को रोकने में हमारी बहुत मदद करता है। इसके फ्रंट के बैक साइड में हमने पूरी जानकारी दी है, इस बात बता के हूं। अगर आप चाहते हैं आपकी बहन बेटियां सुरक्षित रहें और आप स्वाभिमान से सर उठा के जी सके, तो इन हमारे स्कूल कॉलेज में लड़कियों को जो कोचिंग सेंटर चलाने वाले हैं, और हमारे फ्रिज मैकेनिक है, टीवी मैकेनिक है, बहुत सारे लोग जो अपना नाम बदलकर हमारी बहन बेटियों से मिलते हैं, उन्हें गुमराह करते हैं। गुमराह करने के बाद उन्हें भगा के ले जाते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं, उनके किसी कोल्ड ड्रिंक में या किसी खाने के सामान में उनको असली सामान मिला दिया, उसके बाद उन्हें कहीं ना कहीं ले जाते हैं, फिर उनकी पूरी जिंदगी ब्लैकमेल करते हैं। ब्लैकमेल करने के बाद उन्हें यहाँ से केरल के रास्ते से मदरसों के माध्यम से विदेशों में बेच देते हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद करते हैं। अंदर मैंने पूरे पुलिस थानों के नंबर दिए हैं। 70 किलोमीटर के एरिया में कहीं भी आपको बहन बेटी को कोई दिक्कत आती है तो आप इन नंबरों पर तुरंत हेल्प ले सकते हैं, और अन्यथा हम पे फोन करके आप हेल्प सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि आधी रात को भी 24 घंटे हर समय हम अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए उनके साथ खड़े हों, तैयार हों। और किसी भी बहन बेटी को परेशानी वो हमेशा हमें मैसेज करती है, हमें पूरा सहयोग करती है। और जो भी लड़की का फोन हमें आता है, हमारी कोशिश आती है हम तन मन धन और गन से भी उनकी पूरी मदद करते हैं, चाहे इलाहाबाद हाईकोर्ट तक हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, चाहे लोकल किसी भी अधिकारी से भिड़ना पड़े, हर स्तर पर हम अपनी बहन बेटियों की मदद करते हैं। बिल्कुल। अरे आप भी मदद कर सकते हैं, इस मुहिम को ताकत दे सकते, शक्ति दे सकते, सामर्थ्य दे सकते, हिंदुस्तान की आवाज इसके साथ खड़ी कर सकते। स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर मिस कॉल करिए 9209204204 और आपका फोन जाएगा, कट होगा, आपका मिस कॉल हम तक पहुंच जाएगा। हम सरकार को कहेंगे कि देखिए हमारे साथ इतने करोड़ नंबर आए हैं, इस देश में सख्त कानून की आवश्यकता है। आज मैं आपके सामने शो कर रहा हूं तो 4 राज्यों ने अपनी बात रखी है। मैंने आपको पहले 3 राज्यों के बाद नाम बताए थे, अब कर्नाटक ने भी कहा है कि हम अपने राज्य में लव जिहाद का कानून लाएंगे, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ अधिवक्ता जुड़ी है, उनके पास चलते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं पूनम जी कि आप क्या करती है और आपका क्या अनुभव इसका है? मुद्दा तो है लव जिहाद से संबंधित समस्या, वो आज ये भारत में नहीं इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, लेकिन अब जो है वो है, लेकिन इसमें सुधार किया जा सकता है। जैसे देखिए सामाजिक स्तर के द्वारा से, जैसे विजयकांत चौहान जूनियर, भगत सिंह जी कर रहे हैं, इनका बहुत सराहनीय प्रयास है। दूसरा धार्मिक प्रयास से द्वारा किया जा सकता है, कानूनी प्रयास से। उपाय पे हम बाद में जाएंगे, पहले आप ये बताइए कि आपको कोर्ट में क्या परेशानी आती है, क्योंकि आप लीगल मदद करना चाहती है जिस लड़की को, वो लड़की ही मदद नहीं लेना चाहती, क्योंकि वो पागलपन होता है शुरू में उसके दिमाग में, क्या होता है? देखिए इसमें मैं इस आती हूँ, हालांकि ये बात सुनकर मेरे सभी अधिवक्ता भाइयों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन देखिए अधिवक्ता की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब कोई भी लड़की और लव करती है, लव के बाद जिहाद तो बाद में होता, पहले मैरिज होती है धर्म के अनुसार या कानूनी प्रक्रिया के अनुसार। और जब कानूनी प्रक्रिया के अनुसार मैरिज होती है और धर्म चिड़ होना चाहिए और बार बार इनका ऑडिट होना चाहिए, जिससे कि सही निकाहनामा हो और उसमें जो 2 जोड़े निकाह करते हैं तो किसी पे दबाव ना हो। और दूसरा ये कानूनी प्रक्रिया के अनुसार जब ये होता है तो अधिवक्ता के पास जाते हैं। मैं सब अधिवक्ताओं से भी अनुरोध करूंगी, उनकी भी कहीं बहन बेटियां होंगी, वो इनकम के किसी स्वार्थवश ये देखें कि जिसकी वो शादी कराना चाह रहे हैं कहीं उनके अंदर लव के पीछे जिहाद तो नहीं है, तो पुलिस को सूचना दे सकते हैं, उनके पेरेंट्स को दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारी मोरल ड्यूटी है।
और उसके पश्चात जब हम लोग ये लव जिहाद से संबंधित कोई भी लड़का लड़की ये है कि वहाँ कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया में जाता है तो एक सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाता है मैरिज का, और फिर परिवार के अगेंस्ट हैबियस कॉर्पस डाल के हाई कोर्ट्स वगैरह में पुलिस प्रोटेक्शन लिया जाता है। पुलिस प्रोटेक्शन के अनुसार ये देना चाहती हूँ कि हाई कोर्ट के जज या कोई भी जो फर्स्ट डे इसमें कोई भी प्रोटेक्शन ना दे, और जो लड़की अदर धर्म में विवाह कर रही है, भले की बालंग भी हो, तो के सामने ये चीजें हो, और यदि जज साहब उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के यहाँ बयान देना या कोई बयान देने के अकॉर्डिंग कोई कार्रवाई करने को कहें, तो वहाँ हमारे कानून में एक थोड़ी सी कमी है कि जब बयान देने लड़की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कहीं भी आती है तो वहाँ जज साहब बयान देते हैं, और बयान देने के बाद में उसे एक दिन के लिए कैसे नारी निकेतन भेज दिया जाता है। उस नारी निकेतन का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि लड़का परमानेंट उससे मिलता रहता है, और वो जो दबाव है वो हट नहीं पाता। मैं चाहती हूँ हम माँ बाप नहीं मिल पाते, तो मैं चाहती हूँ जो लड़की लव मैरिज करती है और अदर धर्म में करती है तो उसमें ये हो कि उसके पेरेंट, लड़के के पेरेंट्स ना मिले और लड़की के पेरेंट्स मिले, और कम से कम 6 महीने तक नारी निकेतन में किया जाए, चाहे सुविधा शुल्क उसका खाने पीने का लड़की से ले लिया। तो जो उन पे दबाव और ये अफवाह होते हैं, जो भी अफवाहें होती हैं, जो चीजें कि ऊपर का नीचे का भूत प्रेत, ये सब चीज खत्म हो जाए, लड़की अपने मेन नेचुरल उसमें आ जाएगी और लव जिहाद नहीं होगा। और दूसरी बात, यदि लड़की 6 मंथ या जो भी कोर्ट का टाइम रखे नारी निकेतन के बाद में होता फिर भी करना चाहती है, तो कभी कभी लड़की इतनी माइंड हो जाती है कि लड़के को भूल नहीं पाती, जो जिहाद करने वाला उसके साथ धोखा देने वाला। तो ऐसी लड़की को जो दूसरे अदर धर्म में अदर धर्म के लड़के से विवाह करती है, माँ बाप के कहने से भी नहीं मान रही है, समाज के, तो उसको जो पैतृक अधिकार प्रॉपर्टी में वाला वो खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में, इसका मैं कारण बताऊं, सुप्रीम कोर्ट में जो लड़कियों को संपत्ति में राइट दिया है उसके 2 लॉस हैं। लेकिन जैसे वो मुसलमान बन जाती है उसके वहां तो सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि मुस्लिम बनने के बाद उसको पति के प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं है। ऐसी चीजें होती हैं जो माँ बाप को डरा के धमका के, तो ये लैंड जिहाद बन जाएगा बाद में, धीरे धीरे वो उसके यहाँ वो बनी रहा है। खैर हम उधर उस पर हम उपाय में थोड़ी देर बाद जाएंगे। पहले मैं थोड़ा आपके द्वारा जमीन पर आप लोग काम करें तो समस्या समझाना चाहता हूं। भगत सिंह के पास चलते। भगत सिंह, कैसे फंसाया जाता है? आप मॉडल बताइए जो आपके यहाँ पर है। मैंने हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों की बहनों को अब तक चैनल पर लाया, कोई राज्य अभी तक नहीं बचा है जहां की किसी पीड़िता को हमने नहीं दिखाया। लेकिन मैं सहारनपुर में आप कैसे काम करते हैं, मतलब कैसे फंसाया जाता है, ये पहले समझना चाहता हूं, फिर आप कैसे रोकते हैं उसके बाद समझूंगा, और उसके बाद कानूनी लड़ाई, समाज वगैरह उन्होंने क्या करना है उधर हम जाएंगे। कैसे फंसाया जाता है? जी, मैं अपने सामने लगभग हजारों घटनाओं का प्रत्यक्ष गवाह हूं, जिसमें मुस्लिम लड़के वैसे तो कहते हैं कि उनके धर्म के अंदर किसी मंदिर में जाना हराम है, भगवान का भजन करना हराम है, वो अपने लव जिहाद के एजेंडे को पूरा करने के लिए हमारे मंदिरों तक में प्रवेश करते हैं, वहाँ भजन कीर्तन करते हैं, अपना नाम बदलकर हमारे पंडितों के पास बैठ के नौटंकी करते हैं, और हम इतने पागल हो चुके हैं उन्हें पहचान ही नहीं पाते। तो हमने अपनी बहन बेटियों को कोचिंग सेंटर में जाके, साइबर कैफे में जाके बताया कि आपने मुस्लिम लड़की की पहचान कैसे करनी है। 1 मिनट में पता लग जाता है कि लड़का जिहादी है, मुस्लिम है, लव जिहादी क्या है, कैसे। आपने पूछा कि आपका नाम क्या है, उसने कहा कि आपका नाम सुरेश चौहान क्या है। आपने कहा कि उसका आपके फादर का नाम क्या है, उसने कहा विजयकांत चौहान है। आपने कहा कि आपके भैया का नाम क्या है, आपकी मासी का नाम क्या है, आपकी मम्मी का नाम क्या है, आपके साथ पर मंदिर कौन है। इतनी देर में लड़का डगमगा जाता है, उसके चेहरे के जो हाव बदल जाते हैं, 1 मिनट में पता लग जाता है कि लड़का मुस्लिम है और हिंदू विरोधी है, और हम लोगों को योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र के माध्यम से गुमराह करके लव जिहाद का शिकार बनाने आया। इस तरह से मैंने कई हजारों लाखों लड़कियों का जीवन बर्बाद होने से बचाया अपनी आंखों के सामने। बहुत सारे सैलून, यहाँ पे मैंने सैलून के खिलाफ हंगामा किया, वहाँ बहुत सारे सैलून के ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, और जितने वहाँ मेहंदी लगाने वाले हैं, जितने वहाँ पे ये करवा चौथ पे कार्यक्रम होते हैं, और जितने वहाँ पे कोचिंग सेंटर हैं, सबके बाहर मैंने पम्पलेट लगाए, उनके वहाँ जाके मैंने बच्चों की क्लास ली, और हर कोचिंग के अंदर मुश्किल से हमें एक आधा लड़का कहीं ना कहीं मिल गया जो वहाँ पर, मान लिया आपके यहाँ फीस 400 रुपये थी, वो वहाँ पे फीस डबल दे के उस कोचिंग सेंटर में पढ़ने आ रहा है, अपने घर से 10 किलोमीटर दूर आ रहा है पढ़ने। किस लिए? कि वहाँ हिंदू लड़कियां रहती हैं, वो बिल्कुल आराम से उनके जाल में फंस जाती हैं, उनको योजनाबद्ध तरीके से गुमराह करके माथे पे टिक्का लगाया, गले में हिंदू लोकेट बना, हाथ में कलावा पहना, नाम अपना उठा के रखा, और कोई भी उसके जो मन की जो योजनागत बातें हैं सारी, उसको पहले कहीं ना कहीं पता लगा लेता है। जैसे उसे खाने में क्या पसंद है, उसको कपड़ा कौन सा पसंद है, उसकी कौन सी चीज फेमस है उसके लिए, उन्हीं चीजों को उनके सामने पेश करके उसका दिल जीतने का प्रयास करता है, और लव जिहाद के माध्यम से फिर उसकी जिंदगी बर्बाद करके एक योजनावादी अंतरराष्ट्रीय अभियान चल रहा है। और ये पूरी दुनिया की समस्या है इस समय, खाली भारत इससे पीड़ित नहीं है। मेरे पास 50 से ज्यादा देशों के अंग्रेज जर्नलिस्ट आ चुके हैं जो लव जिहाद की समस्या से पीड़ित है। जैसे भारत में ये हिंदुओं को शिकार बना रहे हैं, ऐसे विदेशों में जो हमारे ईसाई हैं या NRI हिंदू, उनको भी शिकार बना रहे हैं। उनका एक ही बेटा है, एक ही बेटी है, अगर बेटा है तो